दिखाई नहीं दे रही इसमें। नमस्कार दोस्तों, जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था आज वो आ चुकी है। आप लोग खुश तो बहुत होंगे और यहाँ पर अभी सबसे ज्यादा वो लोग बहुत खुश हैं जिन्होंने 3 से 4 महीने पहले क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। वो लोग जो सोच रहे थे कि वैकेंसी आएगी तब हम लोग देखेंगे, तो उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि वैकेंसी आ चुकी है। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो खुशखबरी है ही है। वो आज सबसे ज्यादा खुश है। इसलिए खुश है क्योंकि यहां पर उनका कोर्स लगभग कवर होने जा रहा है। किसी का 70 to 80% कोर्स हो चुका है, किसी का 100% कोर्स हो चुका है और उनको रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा समय मिल रहा है। आप लोग जो इसमें आ रहे हैं आप लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग आगे इसको सेशन को स्टार्ट करें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इंतजार खत्म हो चुका है। कंप्यूटर शिक्षक विज्ञप्ति जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला था वो आज जारी हो चुका है। बहुत सारे डाउट्स अभी कई बच्चों के आ रहे थे, जो टेलीफोनिक क्यूरीज हमारे सामने आ रही थी क्वेश्चन आंसर, वो सर है जो भी आपको सारी चीजें डिटेल में समझाएंगे बताएंगे। जो लोग जुड़ रहे हैं इसमें वो आ जाइए। हम लोग देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी जिस तरीके से दिन भर से जो कॉल आ रहे थे, दिन में भी हम लोग फेसबुक के मार्फत आपसे लाइव आए थे। वहां पर आप लोगों ने जिस तरीके से क्वेश्चंस और क्यूरीज की, बहुत ही मतलब एक प्रशंसा लायक था कि लोगों में इतनी उत्सुकता है इस वैकेंसी के प्रति। क्योंकि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे वो भी, और जिन्होंने कहा कि हम लोग जुड़ना शुरू कर रहे हैं। और टीकम नागर गुड इवनिंग, आप लोग आ जाइए सभी जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो जो जो आपकी क्यूरीज आई थी वो सारी नोट डाउन हमने कर रखी है। वन बाय वन आप लोग यूट्यूब के मार्फत भी यहाँ पे उन क्यूरीज को हम लोग सोल्व आउट कराएंगे यहाँ पे। क्योंकि वैकेंसी के जब विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें कई सेक्शन ऐसे हैं जो लोगों को डाउट है। किसी को एस से रिलेटेड डाउट है, कई लोग ऐसे भी है जिनको ये भी डाउट है जो ये कह रहे हैं कि सर इसमें वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड की हुई है। तो इस क्वेश्चंस के आंसर भी सर है जो अपने एकेडमिक हेड है यहाँ ब्रोसिस एडुटेक से, श्रीमान कृपा शंकर चतुर्वेदी जी, जिनका अच्छा खासा एजुकेशन इंडस्ट्री में एक अनुभव रहा है। मैंने बताया था जैसे कि जिनके द्वारा अपने यहाँ आरटीयू जो है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्रबद्ध कॉलेज है और यूनिवर्सिटी भी है अपेक्स, उसमें उन्होंने सेवाएं दी एज ए प्रोफेसर और एकेडमिक हेड में। इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में यूं करके 20 से 25 साल का अच्छा खासा अनुभव, जो शायद ही जयपुर में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी एकेडमिक हेड या मैं कहूं टीचर के पास होगा। हमारे साथ वो फैकल्टीज जुड़ी हुई है जो जिनके अच्छे गाइडेंस में, अच्छे मार्गदर्शक के रूप में हम लोग बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। और वैकेंसी की हम लोग बात करें, वैकेंसी में यहाँ पर अच्छा खासा आपको दिया हुआ है, यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास। गुड इवनिंग दीपक कुमार, हाय गुड इवनिंग सचिन राज बागड़ा, गुड इवनिंग। आगे की जो भी प्रक्रिया है, जिस तरीके से हमारे पास आने वाली है वैकेंसीज की बात कर रहा हूं यहाँ पे, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, दो तरीके की वैकेंसीज यहाँ पे दर्शाई गई है, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं। टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 10,157 है। अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा कृपा शंकर चतुर्वेदी सर को, जिनके सानिध्य में ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्रोसिस एडुटेक में क्लासेज चल रही है। वो आपके सामने एक आशीर्वाद स्वरूप के रूप में हर वो चीजें यहां बताने जा रहे हैं और एक उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देने वाले हैं। कृपा शंकर सर प्लीज, थैंक यू। धन्यवाद रामनिवास। साथियों, तो आपका और हमारा सबका इंतजार खत्म हुआ और विज्ञप्ति जारी हो गई। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही आपके और हमारे मन में जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आज यहां देने के लिए इस सेमिनार में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में कि हमारे पास कुल पदों की संख्या 10,157 है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद हैं 8,974, जिसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के 888 पद, 888 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं, टीएसपी एरियाज के लिए है। इस तरह से बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 पद होते हैं। साथ ही वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 282 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 13 पद सरकार द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। कुल मिलाकर 295 पद हमारे पास वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के हैं। साथियों, आपके
कुछ ऐसे प्रश्न आवेदन प्रक्रिया से संबंधित, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हर आवेदन, राजस्थान में होने वाली हर सरकारी कर्मचारी भर्ती के लिए एसएसओ आईडी आप लोगों को बनाना होता है, जिसके जो आप किसी ई मित्र के माध्यम से, किसी जन सुविधा केंद्र के माध्यम से, और इस वेबसाइट पर अपना एक आईडी बनाकर आप इसके लिए आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं। आवेदन की तिथि के बारे में मैं बता दूं कि यह आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी 2022 से लेकर 9 मार्च 2022 तक चलने वाली है। साथ ही आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें, कितना पैसा लगेगा फॉर्म फिलिंग के लिए, कितना पैसा हमें देना है, तो जो जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग के आवेदक हैं उनके लिए जो आवेदन शुल्क है वो आवेदन शुल्क है 450 रुपए। 450 रुपए आवेदन शुल्क है, और नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 350 रुपए का आवेदन शुल्क है। 350 रुपए है नॉन क्रीमी लेयर के लिए। साथ ही जो अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक हैं, विशेष योग्य जन हैं, उनके लिए आवेदन शुल्क 250 रुपए है। यानी 3 कैटेगरी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जारी की गई है। आवेदन शुल्क बहुत नाम मात्र का रखा गया है, जिस हिसाब से वैकेंसीज है। 450 रुपए, 450 रुपए सामान्य वर्ग के लिए और क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए। नॉन क्रीमी लेयर के लिए 350 रुपए, और विशेष योग्य जन और अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों के लिए 250 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। साथियों, आप आवेदन पत्र भरने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं और कंप्यूटर अभ्यर्थी हैं, हम लोगों ने कई सालों से कंप्यूटर को पढ़ा है, सीखा है, तो हम लोग किसी भी ये जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है, इसके लिए किसी भी जन सुविधा केंद्र पर आप अपने एटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के सहायता से आप 8 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2022 के बीच में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर यह आवेदन भर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे ही परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होता है, आवेदन पत्र हम भर देते हैं। जिस दिन हमारी आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है, परीक्षा से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले हमारे प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं, एडमिट कार्ड जिसको हम बोलते हैं। इसके लिए बोर्ड द्वारा आपको ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करने के साथ ही मई एवं जून के बीच में, जैसा कि हमने पिछले नोटिफिकेशन में देखा था कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने हमारा अपना कैलेंडर एक जारी किया था, उस कैलेंडर में उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती जो हो रही है, उस भर्ती में की जो परीक्षा है वो मई और जून माह के बीच में किसी भी तिथि को आयोजित की जा सकती है। साथियों, मेरा अनुमान है कि आपको लगभग 120 दिन इस तैयारी के लिए मिलने वाले हैं आवेदन पत्र की प्रक्रिया शुरू होने से। तो जो 120 दिन का है समय है, उसको आपको इस तरह से मैनेज करना है कि आपके जो सिलेबस का पार्ट है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, उन दोनों को आपको कवर करना है और अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है। इस सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ब्रोसोस एजुटेक पिछले मार्च 2021 से प्रयासरत है, और उसके लिए हमारे पास आपके लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड के पाठ्यक्रम संचालित हम कर रहे हैं। विशेष ऐप हमने बनाई है, और ये जो ब्रोसोस एजुटेक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, वो एक कंप्यूटर वालों के लिए और कंप्यूटर वालों के द्वारा चलाया जाने वाला एक संस्थान है, जो पिछले 20 वर्षों से कंप्यूटर इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता आ रहा है। इस बार उन्होंने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए लोगों को तैयार करने का, अपने छात्र साथियों का और ऐसे लोगों को जो कंप्यूटर क्षेत्र में और स्कूल एजुकेशन में प्रवेश करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं होता है। यानी हम कंप्यूटर साइंस में शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें, शिक्षा उपाधि की अगर बात करें, तो बीएड की व्यवस्था राजस्थान राज्य में नहीं है। तो उन सभी लोगों के लिए पहली बार राजस्थान सरकार ने स्कूली शिक्षा को एक पावर प्रदान करने के लिए, एक शक्ति प्रदान करने के लिए, एक आधार प्रदान करने के लिए ये एक बड़ी भर्ती निकाली है। और इस बड़ी भर्ती के लिए हमारे कई साथियों ने संघर्ष किया, कईयों ने न्यायालय की शरण ली,
कईयों ने प्रदर्शन किए और फाइनली जो आशंका के बादल थे वो सब आज हट गए। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर दी ऑफिशियली। कल के सभी अखबारों में, प्रमुख अखबारों में आपको इस विज्ञप्ति का विज्ञापन दिख जाएगा और ये उनकी वेबसाइट के ऊपर भी अभी उपलब्ध है। साथियों, आपको मिलेगा क्या इस परीक्षा को पास करने के बाद में? वेतनमान के लिए वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 10 और जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उसके लिए पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित किया गया है। आपके लिए एक परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु, आपको एक ट्रेनी के तौर पर परिवीक्षा अवधि के लिए आपको डेपुट किया जाएगा, आपको प्रतिस्थापित किया जाएगा और इस दौरान आपका एक नियत पारिश्रमिक राजस्थान सरकार सुनिश्चित करेगी और उसके अनुसार आपका स्थायीकरण का पात्र, आपका अगर ये ट्रेनिंग पीरियड, जो प्रोबेशन पीरियड हम जिसको कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो अगर सफलतापूर्वक आप पूरा कर लेते हैं सिलेक्शन के बाद, और निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त होंगे, आप स्थायीकरण के पात्र हो जाएंगे। यानी आप राजस्थान की स्कूली शिक्षा में कंप्यूटर अनुदेशक, या ये कहें कि अनुदेशक के साथ साथ आप कंप्यूटर शिक्षा का सारा दारोमदार आने वाले समय में मेरे युवा साथियों के ऊपर रहने वाला है। साथियों, जिस तरह से आप सभी जानते हैं, हर राज्य सरकार की भर्ती में विभिन्न तरह के आरक्षण दिए जाते हैं। वे सभी आरक्षण की प्रक्रिया यहां पर भी उपलब्ध है। जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, अब बात करते हैं योग्यता की, कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको बता दिया जाए कि शैक्षणिक योग्यता के लिए जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद हैं उसमें हमारे पास जो योग्यता है वो है आपके बीई, बीटेक, बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस, एमटेक, एमई, इलेक्ट्रॉनिक्स और इसी तरीके की अन्य उपाधियां जो आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, और ये हमने प्रीवियसली भी हमने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। साथियों, इसके अंदर एक जो चीज जोड़ी गई है वो आप ध्यान रखें, वो है पीजीडीसीए भी इसके अंदर अलाउ है। ए लेवल जिन्होंने किया है वो भी इसके अंदर अलाउ है। आप भी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। इसी तरह से आवेदक की आयु की मैं बात करूं, कई सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं लगातार। आज सुबह से मैं इन प्रश्नों को, दोपहर से जब से मैंने फेसबुक लाइव किया था तब से मैं देख रहा हूं, जहां पर मैं एक तरफ फेसबुक लाइव कर रहा था, दूसरी तरफ विज्ञप्ति वेबसाइट पर अपलोड हो रही थी। देखिए क्या संयोग है। ऐसा अंदेशा शायद ही किसी को होता होगा, हो सकता है मां सरस्वती के आशीर्वाद से हमें ये पूर्वाभास हो गया कि आज ही विज्ञप्ति आने वाली है, और आज पहली बार इस प्रक्रिया के लिए मैंने फेसबुक लाइव आना निश्चित किया। और निश्चित करते ही जिस समय मैं फेसबुक लाइव था उसी समय हमारे जो कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट थी उस पर यह विज्ञप्ति अपलोड हो रही थी। साथियों, जो आयु सीमा की मैं बात करूं, मेरे साथ यहां कमेंट जुड़ रहे हैं, सही है। न्यू बैच कब से प्रारंभ हो रहा है? मैंने फेसबुक लाइव में बताया था कल सुबह 8 बजे से हमारा नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है, और आप सब लोग इस नए बैच के लिए आप लोग सब लोगों का स्वागत है। और हमारे द्वारा आपको ये आश्वासन मैं यहां देना चाहूंगा कि हम आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। हम आपको दोनों ही लेवल, दोनों ही पेपर, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, दोनों की तैयारी आपको बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। उसके लिए हमारी एक विशेष रणनीति, विशेष प्रक्रिया के तहत मनोवैज्ञानिक तरीके से हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। साथियों, आयु सीमा की मैं बात करूं, आयु सीमा जो 1 जनवरी 2023, विशेष रूप से ध्यान रखें, जो लोग 18 वर्ष के होने वाले हैं 1 जनवरी 2023, यानी आगामी वर्ष तक जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे वे, और जो 1 जनवरी 2023 को 40 वर्ष का नहीं हुआ हो वो जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी। ध्यान रखना, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है वो है अपर एज लिमिट जो है उसकी डेडलाइन 1 जनवरी 2023 को है। यानी इस वर्ष जो 40 वर्ष के हो गए हैं वो साथी इसके लिए पात्र नहीं है। महिलाओं के बारे में
कई साथियों के प्रश्न आते हैं। महिलाओं को इस मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। महिलाओं को इस मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ ही जो अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, उन्हें भी इस मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति के आर्थिक कमजोर वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं, उन्हें इस मामले में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। 10 वर्ष की छूट उन्हें दी जाएगी। साथियों, इन पदों की भर्ती ऑफलाइन होने वाली है, ये आप सभी को पता है। ओएमआर शीट बेस्ड प्रश्न पत्र रहने वाला है, ये सभी को पता है। फिर भी पुनः आपको याद दिला दूं, ओएमआर शीट बेस्ड प्रश्न पत्र होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह भर्ती मई और जून 2022 में आयोजित की जाएगी। साथ ही बोर्ड के पास जो राइट्स हैं, जो हर भर्ती में रखे जाते हैं, कि परीक्षा की दिनांक और स्थान में परिवर्तन। ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ऐसा अनुमान है कि इस भर्ती में बहुत सारे विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि पहली बार निकलने वाली है। साथ ही हमारे युवा साथियों के मन में जो फेज वो पार करके आए हैं, जो अध्ययन अध्यापन का तरीका उन्होंने सीखा है अपने कॉलेज एजुकेशन में या कहीं ना कहीं किसी स्कूल एजुकेशन में, उसमें अपनी एक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वे सभी मैकेनिकल, हाँ ये विष्णु गुर्जर जुड़ रहे हैं मेरे साथ, नहीं मैकेनिकल ब्रांच वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें पात्र नहीं है। साथियों, इस भर्ती में हम क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। ब्रोसिस एजुटेक, जैसा मैंने आपको बताया कि हम पिछले मार्च महीने से, मार्च 2021 से आपके साथ जुड़े हुए हैं। वो आपके लिए एक स्कॉलरशिप उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो किसी भी कोचिंग माध्यम से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग माध्यम से जुड़े हुए हैं, और या अपने दम पर कुछ करके दिखाना चाहते हैं इस भर्ती में, क्योंकि उन्होंने कई साल कंप्यूटर शिक्षा को दिए हैं, कंप्यूटर एजुकेशन में उन्होंने लगाए हैं और बहुत कुछ सीखा है। तो उन सभी के लिए हमारी एक स्कॉलरशिप स्कीम किसमें कितना है दम आयोजित की जाती है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में टेस्ट सीरीज हम लोग आयोजित करते हैं। हर रविवार के दिन ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन होती है। उस ऑनलाइन और ऑफलाइन भर्ती में, और उस ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा में जो लोग टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हें पारितोषिक दिया जाता है, उन्हें प्राइजेस दिए जाते हैं, और सभी पार्टिसिपेंट्स को इसके लिए सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। साथियों, हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर वंदना जादौन मैम, जो राजस्थान में पेडागोजी, जो एक नया विषय जोड़ा गया है, उसकी स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने कई शिक्षक साथी तैयार किए हैं जनरल एजुकेशन में, और हमारे साथ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में भी वो इस सब्जेक्ट की क्लासेस और उनका मार्गदर्शन हमको मिलने वाला है। साथियों, अब मैं बात करूं कि आपको किस तरह से हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको जुड़ने के लिए हमारी ब्रोसिस एजुटेक की ऐप है, हमारी वेबसाइट है www.brosisedutech.com। आप हमको फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया में हम जो आपके लिए लाए हैं वो लाए हैं 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस। चूंकि ये भर्ती परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होने वाली है। दीपक कुमार जी, मैं आपका प्रश्न देख पा रहा हूं। सर, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? निश्चित तौर पर ये एग्जाम ऑफलाइन होगा, जैसा मैं पहले बोल चुका हूं। ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर शीट पर बेस्ड होगा, और इन सब की तैयारी के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, और आपको हर वो चीज, हर वो तरीका, जिस तरीके से आपकी सफलता सुनिश्चित हो, हम आपको देने वाले हैं। आपको मिलने वाले हैं 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आप पढ़ सकते हैं, आप साथ अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। साथियों, हम क्यों इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए, क्यों हम आपके लिए आए,
इस पर्टिकुलर भर्ती की हमारा उद्देश्य शिक्षा से पैसा कमाना नहीं है। हमारा उद्देश्य राजस्थान के स्कूली शिक्षा में जो पहली बार भर्ती हो रही है, उस भर्ती में हमारे द्वारा पढ़ाए गए, हमारे द्वारा ट्रेन किए हुए स्टूडेंट्स का एक अल्प योगदान इस राजस्थान की धरती को देना चाहते हैं। साथियों, ये जो योगदान है वो आपके साथ से ही सुनिश्चित किया जा सकता है, और हमारी जो टीम है जो इस प्रयास में लगी हुई है कि आपको बेस्ट हम प्रोवाइड करें, आपको सर्वोत्कृष्ट अध्यापन अनुभव प्राप्त हो, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे साथी हमारे जुड़े हुए हैं जो कई वर्षों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। इसमें हमारे साथ राजस्थान की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है उसके लिए गजेंद्र सिंह जी कवियां हैं, रघुवीर चौधरी जी हैं भूगोल के लिए, रवि भारद्वाज जी हैं सामान्य विज्ञान के लिए, इसी तरह से रीजनिंग के लिए ऋषि सर हैं, भूपेंद्र खन्ना जी हैं, गणित के लिए उमेश सर हैं, आशीष सर हैं। इसी तरह से कई सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुरुषोत्तम भार्गव सर हैं, जो करंट अफेयर्स है उसके लिए पंकज शर्मा जी हैं। तो इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग टीम, एक मजबूत टीम, मजबूत साथी मेरे साथ और ब्रोसिस एजुटेक के साथ जुड़े हुए हैं। मार्गदर्शन है हमारे साथ विभिन्न लोगों का। रामनिवास जी को आपने देखा जो पिछले 10 वर्षों से वेब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिनकी महारत है, वो आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। साथ ही मैं खुद कृपाशंकर चतुर्वेदी पिछले 20 वर्षों से आईटी और नेटवर्किंग में अपनी महारत तो नहीं कहूंगा, अपना योगदान दे रहा हूं। साथियों, हमारे जो साथी सुनील सैनी जी हैं, वो कंप्यूटर फंडामेंटल और डीबीएमएस के लिए है, दीपाली मैम है, मुकेश सिंह जी है, मयंक शुक्ला जी है, जिनके वीडियोस आप अपनी हमारी ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर देखते हैं। ये भी आपको ऑफलाइन क्लासेस में मार्गदर्शन प्रोवाइड करने वाले हैं। पवन सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उसके लिए विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और लगातार मेरे जो साथी विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न टीम्स में, विभिन्न सॉफ्टवेयर कंपनीज में, और सबसे ज्यादा जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और वो मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट करते रहते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते रहते हैं, और उत्साहवर्धन के साथ साथ एक मोरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि सर यू आर द बेस्ट। तो आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे नए बैच में। कल सुबह, जी हां, ये राजस्थान, ये आपने लिखा है पीजीडीसी एमपी से किया है, चलेगा क्या सर? देखिए, पीजीडीसीए डिग्री अगर वैलिड है, जैसा कि आपने देखा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास ये डिग्रियां होनी चाहिए। अगर है तो निश्चित तौर पर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। साथियों, एक चीज और बता दूं, आप सब लोग गुमराह नहीं हो। आप सब लोगों को मैं ये अश्योर करना चाहता हूं कि जिस भी माध्यम से आप किसी भी तरीके का प्रश्न, चाहे योग्यता से संबंधित हो, आपके सब्जेक्ट मैटर से संबंधित हो, आपके किसी क्वेश्चन से संबंधित हो, उनका अगर डाउट आता है तो उन डाउट को सॉल्व करने के लिए हम और हमारी टीम प्रतिबद्ध हैं। और बीसीए फाइनल ईयर है सर, मैं अप्लाई कर सकता हूं, प्लीज बता दीजिए। यदि आप 18 वर्ष के हैं और आप अभी बीसीए फाइनल ईयर में हैं, आपका एग्जाम इस भर्ती से पहले हो जाएगा, तो आप निश्चित तौर पर इसके लिए एलिजिबल हैं। इस तरह के कई सारे प्रश्न हैं जो हमारे पास लगातार आ रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम हमारी हेल्पलाइन के माध्यम से, जो नंबर आप देख रहे हैं 6376592060 पर भी सॉल्व कर रहे हैं। हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस के ऊपर भेज सकते हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का हम आपको उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आपकी हर तरह से सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो चाहिए हमें, वो चाहिए आपकी सफलता। साथियों, ब्रोसिस एजुटेक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संगठन है जिसमें जो टीम है वो टीम खुद एक कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट है। खुद सभी लोग जो जुड़े हुए हैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में, डेवलपमेंट का भी उनको अनुभव है, शिक्षण का भी अनुभव है, ट्रेनिंग का भी अनुभव है,
और साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी सबका इतना है। आप देख पा रहे हैं हम लोगों के पास शेल प्रोग्रामिंग के लिए, क्रिप्टोग्राफी के लिए, नेटवर्किंग के लिए, हर पर्टिकुलर फील्ड के लिए जो 16 आपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स अपने सिलेबस में देखे हैं, उन सब के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। साथियों, या मैं ये भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप जो हम कहीं पर भी आपसे कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करने वाले हैं, किसी तरीके का गलत वचन हम नहीं करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आए। बस इंतजार है आप लोगों का हमारे साथ कल के नए बैच में, और इसी तरीके की अलग अलग जो प्रैक्टिसेज हैं, अलग अलग अभ्यास तरीके हैं। एक बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छा तरीका मैं उन लोगों के लिए भी लाने वाला हूं जो लोग कई वर्षों पहले अपना जो रेगुलर स्टडीज हैं वो छोड़ चुके हैं, किसी डेवलपमेंट टीम में है, तो उनके लिए शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम लोग इस सिलेबस को कवर कराने के लिए हमने एक बहुत अच्छा पैटर्न डिजाइन किया है। और लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। बने रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और फोन लाइन तो हमेशा हमारी चालू है ही है। आप डेफिनेटली हमें कॉल करें, बताएं अपने अनुभव के बारे में, आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में, और कैसे आप पढ़ना चाहते हैं। हम पढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही है, कैसे आप पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन से पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, या स्टडी मटेरियल केवल आपको चाहिए, पेपर 1 चाहिए सिंगल, या पेपर दोनों चाहिए, या आप केवल सेकंड पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, हर तरह से हम आपके लिए हैं। और निश्चित तौर पर हमारा जो ध्येय वाक्य है, आइए चलें सफलता की ओर, उसको सार्थक करने के लिए हम प्रयासरत हैं और आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। मैं बुला रहा हूं रामनिवास जी को जो कंक्लूड करें इस सेमिनार को। भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कितनी शालीनता और सादगी के साथ किसी चीजों को बताया जाता है, ये तो कृपा शंकर सर का, मतलब हम कहें कि एक आशीर्वाद है हमारे ऊपर सर का, कि कहीं पर भी इस तरीके से कोई बनावटीपन नहीं है। जिस तरीके से बताया गया, जैसा हम लोग कर रहे हैं पिछले 3 से 4 महीने में, हमारा जो ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन चल रहा है, वही चीज हम लोग आगे भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लगभग लगभग सर ने हर क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पे देने की कोशिश की है। सर ने कई तरीके के ऑप्शंस भी बताए कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन लाइन से जुड़ सकते हैं, आप लोग हमें व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेज है यहाँ पर। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के द्वारा पुटअप किए जा रहे हैं। 3 इयर्स रनिंग है पीजीडीसीए कंप्लीट, बिल्कुल ये मान्य है। यहाँ पे राजस्थान टीचर का रिजल्ट कब तक आएगा या आ सकता है, देखो मई जून में आपका एग्जाम होने वाला है। विद इन 1 मंथ का एक मिनिमम ड्यूरेशन हम लोग लेके चलते हैं जब भी रिजल्ट आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि 20 डेज में भी आ जाता है, लेकिन इतना ड्यूरेशन है हमारे पास कि आराम से आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। राजस्थान टीचर सर, मैं यस राज पटेल। हाँ राज पटेल बताइए, राजस्थान टीचर का रिजल्ट कब तक? देखो ये जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अभी तो हमारे पास मई जून में एग्जाम होने वाला है उसके बाद हम लोग रिजल्ट की बात करेंगे। यहाँ पे बहुत उत्सुकता देखने को मिल रही है, आप लोगों के चेहरे की जो खुशी है वो झलक रही है, क्योंकि बहुत खुश है कि वो वर्षों का जो इंतजार था कभी कि क्या कंप्यूटर वाला बंदा भी कभी टीचर बन सकता है। जब हमने बीसीएमसी किया जब आप लोगों से, तो हो सकता है आपके पेरेंट्स का भी ये क्वेश्चन आता होगा, बेटा कभी तू भी टीचर बनेगा क्या? तो हम लोग यही कहते थे, नहीं पापा, टीचर बनने के लिए तो हमें बीएड चाहिए होती है। ये क्वेश्चन लगभग लगभग हर स्टूडेंट के पेरेंट्स के द्वारा पूछा जाता है। और आज देखो कि वो सपना जो कभी सोचा होगा कि क्या हमें भी गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी कंप्यूटर वालों के लिए, क्योंकि ऐसा था कि बीसीए एमसीए किसी ने अगर कर लिया है, बीटेक अगर किसी ने कर लिया है, तो केवल यही था कि यार प्राइवेट जॉब इनको मिलेगी। लेकिन बहुत ही अच्छा मौका हमारे सामने आया हुआ है, तो हमें इस मौके को भुनाना है। हमें कहीं पर भी किसी तरीके से कोई गलती नहीं करनी है। अच्छा मौका आपके पास है। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनके पास रिवीजन का टाइम अच्छा मौका मिल गया है, और जो लोग अभी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 2 to 3 मंथ का अच्छा खासा टाइम हमारे पास है, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। मैं इसी के साथ विराम देना चाहूंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर फर्दर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।